ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आप सभी बाबा के रूहानी फरिश्तों को बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, तुम इस रूहानी यूनिवर्सिटी में आए हो बुद्धू से बुद्धिमान बनने। सही बात है ना। बुद्धिमान अर्थात पवित्र बनने की पढ़ाई तुम अभी पढ़ते हो। बुद्धिमान अर्थात पवित्र, और पवित्र बनने की पढ़ाई शिक्षा अभी बाबा हमें दे रहा है और हम ले रहे हैं। पूरे कल्प ये पढ़ाई पढ़ने को मिलेगी नहीं। आज की मुरली 18 जुलाई 2023 के महावाक्यों का साकार, मुरली का सार। प्रश्न, बुद्धिमान बच्चों की मुख्य निशानी तो सुनाओ। देखो, जब बाबा बच्चों से सामने प्रश्न उत्तर कर रहे होंगे कैसा लग रहा होगा, फील किया करो, वो चित्र सामने लाया करो। मुरली सुनते हुए क्लास में या कहीं पर भी आपको नींद नहीं आएगी अगर विजुअलाइजेशन जो क्रिया है, चित्रित करना, किसी भी शब्द को चित्र बना देना, जिसे ये कला आती है वो बहुत आगे जाता है जीवन में। बुद्धिमान बच्चों की मुख्य निशानी तो सुनो। बुद्धिमान बच्चे ज्ञान में सदा रमण करते होंगे। निरंतर उनकी बुद्धि में ज्ञान की पॉइंट्स रमण करती रहती हैं। उन्हें मौलाई मस्ती चढ़ी हुई होगी। उनकी बुद्धि में सारे सृष्टि चक्र की नॉलेज रहती है बच्चे। और सुनो कल वाली मुरली की बात। बाबा कहते हैं उन्हें नशा रहता है। हमारा बाबा हमारे लिए स्पेशल व्यक्तिगत संबंध उनके साथ अनुभव हो, तब ये शब्द आएगा दिमाग में। हमारा बाबा हमारे लिए परम धाम से आया हुआ है। ये नशा रहता है उन्हें। किनको? बुद्धिमान बच्चों को। हम उनके साथ परम धाम में रहते थे। हमारा बाबा ज्ञान का सागर, हम अभी मास्टर ज्ञान के सागर। हमें वह मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा हमारा पिता हमें देने आया है। परम पिता परमात्मा मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा देने आए हैं। ये सब बातें किनकी बुद्धि में चलेगी? जो बुद्धिमान बच्चे हैं उनकी ये निशानी होगी। अच्छा, कौन आया मेरे मन के द्वारे, पायल की झनकार लिए, नाम न जाने दिल पहचाने, मूर्तिया ये कैसी। उसमें आता है कभी कभी संशय आता है कि कहीं हमारी ही परछाई तो नहीं है, और कभी कभी निश्चय होता है। ऐसे से गीत सुन करके बाबा के प्रति एकदम निश्चय और नशा और बढ़ जाता है। तो सुनना चाहिए बाबा के गीत, ऐसा मेरा मानना है। खराब होते तो बाबा बजवाते ही क्यों, ठीक है, याद रहे। गॉडली सिलेक्शन कभी रिजेक्ट नहीं होती और उसमें करेक्शन करने की भी जरूरत नहीं होती। ओम शांति, ओम शांति। जीव की आत्मा यानी शरीर में जो आत्माएं हैं वो जानती हैं कि परमपिता परमात्मा हमको सन्मुख पढ़ा रहे हैं। कल की पूरी मुरली बाबा ने नशे, बच्चे बाप तुम्हारे सन्मुख बैठे हैं। बाप, टीचर, सतगुरु तीनों ही तुम बच्चों को सन्मुख पढ़ा रहे हैं। नशा रहना चाहिए। तो आज भी बाबा कह रहे हैं जीव की आत्मा जानती है कि हमारा परमपिता परमात्मा हमको सन्मुख पढ़ा रहे हैं, वह राजयोग सिखला रहे हैं। तो जैसे ईश्वरी यूनिवर्सिटी ठहरे बच्चे, यूनिवर्सिटी इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ की जो सेवाएं हैं संपूर्ण यूनिवर्स के लिए, पूरे वर्ल्ड ही नहीं पूरे ब्रह्मांड के लिए हैं। जब हम ध्यान में बैठते हैं हम नहीं जानते कि हम पूरे ब्रह्मांड के नक्षत्र ग्रह जो भी हैं सबको सकाश और शांति की वाइब्रेशन शक्तिशाली तरंगें देने की सेवा करते हैं, ना जानते हुए भी। जैसे ही आपका मन एकाग्र होता है और आपके अंदर से वो फ्रिक्वेंसी निकलने लगती है। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे देखो, बच्चे सारी यूनिवर्स के लिए है ये सच्ची यूनिवर्सिटी है। परंतु अगर मगर लेकिन परंतु सुनो, परंतु कोई
भी समझ नहीं सकते, कोई समझ नहीं सकते। क्यों? बुद्धू है बुद्धू। आज बाबा बढ़िया टाइटल दे रहे हैं, है ना। हम भी बुद्धू थे ना, बाबा के बने तो बुद्धि चलने लगी, बुद्धिमान बनाया उसने। थैंक यू बाबा। बुद्धू को बुद्धिमान आकर के बाप बनाते हैं। मनुष्य बुद्धिमान के आगे माथा झुकाते हैं। बाबा ने कहा बुद्धिमान माना पवित्र। तो मनुष्य बुद्धिमानों के आगे माथा झुकाते हैं। देखो बच्चे, देवी देवताओं की मूर्तियों के सामने भी नतमस्तक होते हैं, और साधु संत सन्यासी ऋषि मुनि तपस्वी जन जो हैं, जो पवित्रता का पालन करते हैं, उनके सामने भी माथा झुकाते हैं। क्यों? क्योंकि सन्यासी पवित्र हैं तो जरूर बुद्धिमान ठहरे, पवित्रता को अच्छा मानते हैं। ये विकार ही मनुष्य को हैरान करते हैं। ये 5 विकार हैं, 5 क्या और भी बालक बच्चे बहुत हैं। तो बाबा कहते हैं ये विकार है नरक का द्वार, कर दे मानो आत्मा का बंटा ढार। तो ये विकार ही मनुष्य को हैरान करते हैं। इसलिए पवित्र रहने वाले सन्यासियों को गृहस्थ के लोग बुद्धिमान समझते और उनके सामने नतमस्तक होते, साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं, और उनका जीवन चलाने के लिए बहुत कुछ उन्हें सहयोग भी करते हैं। देखो बच्चे, बाबा कहते हैं तुम अभी पक्के पक्के बुद्धिमान बनते हो बाप के द्वारा। बाबा ने हमें पवित्रता सिखाई है, शरीर से ही नहीं ब्रह्मचर्य, बल्कि तन मन वचन कर्म तीनों से शुद्धता सिखाई है, पवित्रता सिखाई है उस ईश्वरीय सत्ता ने। परंतु तुम बच्चियों में अभी इतना नशा नहीं है। ये नशा ही तो कमाल है। नशा नहीं तो क्या। एक बारी हम किसी दुकान पे, हमारे प्रिय बीके भाई जी हैं, तो उन्होंने हमें कहा सत्येंद्र जी आओ जरा आपको जहां ज्वेलरी की मेकिंग वगैरह होती है वहां ले चलते हैं। तो एक बहुत बड़ा संदूक था, बक्सा काफी बड़ा, उस पे एक मरा टूटा सा आदमी ऐसे सर लटका के ऐसे 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 बैठा था। तो मैंने कहा भाई बैठा है। इतने में 2 लोग आए, उन्होंने अपनी भाषा में कुछ बोला। उसने कहा अच्छा ठीक है, एक कागज लिया और उसमें से गोल्ड की चैन बड़ी लंबी सी निकाली, नापी, नाप के कटर से काटी, लपेटी, कागज में रखी, दे दी। उन्होंने अपनी रख ली, चले गए। मैंने देखा पूरा गोल्ड से भरा हुआ। और देखो, तो नशा जरूरी है दुनिया में भी। बाबा कहते हैं नशा चढ़ता है। तो एक नशेड़ी को नशा चढ़ गया, राजा को बोला राजन बोलो तुम्हारे कितने हाथी हैं और महल की कीमत बताओ। उसने कहा भाई ये नशे में है, कल बात करेंगे। बोला कल बेच देंगे हम महल, कल सुबह आना। तो सुबह कौन जा रहे हो? तो नशे की बात है। तो कहने का मतलब वो तो एक दूसरे नशेड़ी की बात है। बाबा यहाँ जो नशा चढ़ाते हैं, ब्राह्मण जीवन में जब तक नशा नहीं चढ़ा, मौलाई मस्ती नहीं चढ़ी, आप ब्राह्मण जीवन का आनंद ले ही नहीं सकते। संशय में दोनों गए, यानी दुविधा में दोनों गए। आगे मैं क्या कहूं, ऐसे बहुत हैं ना जिन्हें बाबा का पूरा वर्षा मिल पाता है, वो आधे इधर आधे उधर दोनों तरफ लटके रहते हैं। तो नशा कब चढ़ता है? जब निश्चय होता है बाबा और बाबा की पूरे ज्ञान पर, बाबा की बताई हुई बातों पर। देखो बच्चे, तुम तो अभी रचयिता और रचना की आदि मध्य अंत को जानते हो, कितना नशा चढ़ना चाहिए। परंतु तो तुम्हारे में भी सभी को इतना नशा चढ़ता नहीं। नशा चढ़ने में भी टाइम बहुत लगता है। कोई को शुरू में चढ़ जाता, जिंदगी भर नहीं उतरता जब तक वो संपूर्ण ना बन जाए। हमारी दादियों को देखो, पूरा जीवन ईश्वरीय कार्य में अपने तन मन और जीवन को सफल कर लिया, सेवाएं करके पुण्य कमा लिया। और जाना तो हम सबको भी एक दिन, नहीं जाना बताओ, कंफर्म टिकट है लेकिन डेट उस पे नहीं पड़ी है। डेट बाबा कभी भी डाल दे। इसलिए जो श्वासें मिली हैं, जो समझ मिली है, उनको सफल करना सीखो। जो भी संपत्ति हो, बुद्धिक बौद्धिक लेवल की, स्थूल जो भी है, शारीरिक संपत्ति माना बल, सब सफल करो बाबा के कार्य में। बाप कहते बच्चे पूरा नशा अंत में ही रहता है।
अभी जितना जितना पुरुषार्थ करते हो उतना उतना नशा चढ़ जाता है। सुना, नशा चढ़ाने का तरीका, जितनी मेहनत करोगे बाबा के कार्य में, जितनी अपने ऊपर शरीरी बनने की मेहनत करोगे, अपने को आगे ले जाने की, उतना नशा चढ़ेगा। फ्री में पड़े पड़े थोड़ी नशा चढ़ता है भाई, पीनी पड़ती वहां पर भी बना बनू के घोट घाट के, है ना। तो यहाँ पर भी अपनी घोट तो नशा चढ़े, कहावत है। बाप कहते निरंतर याद रहना चाहिए, हम आत्माओं का बाप वो परमपिता परमात्मा आया हुआ है, हमको पढ़ा रहे, विश्व का मालिक बनाने। तो पुरुषार्थ करने की बच्चे शुभ चिंता फिक्र होनी चाहिए, बाकी फिक्रों से दूर, लेकिन ये फिक्र तो रखनी है भाई, जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं, जो जिम्मेवारी समझता है अपने जीवन की और अपनों की, वो फिर बहुत सारी बातों से, बुराइयों से अपने आप ऊपर हो जाता है, छोड़ देता है, क्योंकि उसके ऊपर जिम्मेवारी है। वो जानता है मैं हिला तो दुनिया हिल जाएगी। देखो बच्चे, सभी को वह चिंता नहीं रहती। यहां तुम सुनते समय कितना नशा चढ़ाते हो, कितना नशा चढ़ जाता है। यहां से बच्चे बाहर गए तो खेल ही सारा खलास। कई हमें जहां बाबा ने छोटी सी गीता पाठशाला दी है, तो फर्स्ट फ्लोर पे वो है, तो मैं कभी कभी हंसी में कहता हूं भाई यहां तो चढ़ता है नशा, सुबह मुरली सुनते और जीने से नीचे उतरते गए सीढ़ियां और नशा भी उतरता चला गया। ये क्या मतलब है ना। ये नहीं होना चाहिए। बाबा कहते थे ऊपर माउंट आबू में, तब तो बना नहीं था ना अपना शांति वन और ज्ञान सरोवर आदि, तो पांडव भवन की बात है। तो साकार में बाबा कहते थे बच्चे जैसे तुम पहाड़ी से नीचे उतरते जाते हो, आप वो रोड ट्रेन पकड़ते हो, नशा सारा यही कहीं रह जाता है। ऐसा नहीं भाई, बढ़िया वाला परमानेंट नशा चढ़ाओ। देखो बच्चे, यहां सुनते समय कितना नशा चढ़ा रहता है, पर चढ़ा रहता है, फिर यहां से बाहर निकला तो सारा खेल ही खलास। नंबरवार तो सभी हैं, हम आत्माओं का बाप आया हुआ है, हम उनके पास परम धाम में रहते थे। ऐसे बच्चे और कोई नहीं समझते। साधु सन्यासी आदि पर पवित्र हैं, तुम्हारे में भी बच्चे पवित्रता में, नशे में, बाबा के बनने में, पुरुषार्थ में नंबर वार हैं। सभी को यह निश्चय नहीं बैठता कि परमपिता परमात्मा ज्ञान का सागर है, जीवन मुक्ति दाता है, जो हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। बच्चे बाप मुस्कुराते हैं क्या? सुनो, यहां से पांव बाहर निकाला तो खुशी, ईश्वरीय आनंद, परमानंद सब टाए टाए, क्या बोलते हैं, ठिस, गुब्बारा भरा था वो फूट जाता है। सबका नहीं, सबका हो जाए तो फिर ये कार्य कैसे चले। कुछ हैं जो भर लेते हैं अपने आप को, है ना। तो बाबा कहते हैं यहां से बाहर निकला तो नशा ही गुम हो जाता है। अभी नहीं तो देखा जाए तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। बच्चे मैंने भी स्तन का आधार लिया है, अच्छा नहीं तो बच्चे राजयोग कैसे सिखलाऊं, साकार में कैसे आऊं, मुझे अपना शरीर तो है नहीं, मैं तो बच्चे अशरीरी हूं, अशरीरी। बाबा कहते हैं आत्मा भी परम धाम से आती है, जन्म मरण के चक्र में भिन्न भिन्न शरीर धारण कर आत्मा यहाँ पार्ट बचाती है। बच्चे तुम 84 के चक्र में आते हो, मैं नहीं आता हूं। विशेषकर ब्रह्मा बाबा और उनके साथ आदि रतन जो सतयुग में प्रथम जन्म में आएंगे, बाबा उन सब के समक्ष ये बात कह रहे हैं बच्चे तुम पूरे 84 जन्म देते हो, 83 वो और एक ये द्विज का जन्म है ना। तो बाकी कोई 83, कोई 82, कोई 81, कोई 60, कोई लास्ट में बाबा ने कहा मिनिमम एक भी जन्म आत्मा देती है। कलयुग के अंत में आई, एक ही जीवन में सब सुख, चमत्कार, सुख सब देख लिया और फिर बाद में जीरो होके चले जाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे देखो आत्मा कैसे शरीर में प्रवेश करती है, समझते हैं दूसरे के शरीर में प्रवेश करती है। कोई तो भूत आदि की आत्माएं आदि जो होती हैं बड़ी चंचल होती हैं, पत्थर आदि भी मारती हैं, होती हैं, लेकिन मैं तो सीधी सी बात जानता हूं जो जीवन में रहते कुछ नहीं कर पाया, मरने के बाद क्या खाक बिगाड़ेगा। एक्चुअली हम ही डर जाते हैं, भय का भूत, यानी जब आप भयभीत होते हो तो
वो जो भूत आदि भी हैं, विकार आदि भी, और वो भी वो हावी हो जाते हैं हमारे ऊपर। इसलिए एक चीज याद रखो, निडरता। एक व्यक्ति ने कहा मैं किसी भूत को नहीं मानता। बोला अच्छा, बोला कहो तो रात में 2 बजे शमशान घाट में खूंटा काट, खूंटा समझते हो, बैल बांधे जाते थे। बोला ठीक है, धोती होती पहनते थे उस जमाने में। तो बेचारा गया, तो कहते हैं खूंटा लिया, टाइम देखा, बोला मैं जा रहा हूं। तो किसी ने बोला मुड़ के नहीं देखना भाई, खतरा होता है। कई बार ऐसे लोग बहुत हैं बेगाने। तो उन्होंने जब खूंटा लगा रहे थे तो उसमें एक उनका जो धोती का थोड़ा सा खूंटा अंधेरे में दिखा नहीं, वो भी गड़ता चला गया। तो जैसे ही मुड़ के चले तो एकदम थोड़ा लगा, फिर चले, बोले अरे तो भूत आ गया, अब मुड़ के भी देखना नहीं है। अब फिर करते रहे, अब मन में आया कि तो पकड़ गया, बस ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। एक हमारे बहुत ऊंचे लेवल का व्यक्ति था, लेकिन वो अत्याचारी बहुत था। सारी प्रजा परेशान थी उससे। तो प्रजा ने कहा भाई डायरेक्ट तो इसको कुछ कह नहीं सकते, तो क्या करें। तो बड़े बड़े इमली के पेड़ थे और नीचे से रास्ता गुजरता था, बहुत ही गजब के। तो 2 लोगों ने इंतजाम किया, बोला इसको कैसे क्या किया जाए। तो उन्होंने क्या किया, अपने सारे वस्त्र उतारे, और दोनों ही काले भुजंग थे, काले, बिल्कुल काला रंग भी बेचारा शर्मा जाए। तो बहुत ऊंचाई पे बैठे, और उन्हें मालूम था यहाँ से अभी रात में वो कहीं गया हुआ है, गुजरेगा। तो 2 मतलब कंडे की आग के अधपच्छे लेकर के बैठे, देखा आ रहा है वो। तो एक ने क्या किया, अपने तसले से वो डाला। तो उसने देखा है कौन है, देखा तो ऊपर 2 काले काले दिखाई दिया नहीं रात में। तो दूसरा भी डाल दिया, वो भगा वहां से, घर पर पहुंचा, बीमार पड़ गया। वो 2-4 दिन के अंदर ही नमस्ते कर गया इस दुनिया से। इसको कहते हैं बैका भूत। समझे, इन चीजों की भी नॉलेजफुल बनो। हाँ होंगे, हम मना नहीं करते, लेकिन आप भगवान के बच्चे हो, आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता कोई भी। इतना नशा रहना चाहिए, नहीं तो बी के भी पता नहीं। छी, मैं नहीं उन लोगों की बात करता, मुझे अच्छा नहीं लगता। आप तो नहीं है ना ऐसे, बनना भी नहीं है। कोई कुछ भी कहे, नशा रखो भूतों का नाथ, भूतनाथ हमारा शिव बाबा है, मैं उसकी संतान, छत्र छाया में। और जितना नशे में रहोगे उतना ही मस्त रहोगे। जब नशा नहीं होता ना, तो मैंने कहा ना बहुत सारी चीजें उनको ना कहते हुए बाबा कहते बच्चे देखो बहुत आत्माएं होती जो पत्थर आदि मारती हैं। तो आत्मा शरीर में कैसे आती है जानते तो हो ना, और कुछ चुरा करके थोड़ी ना आती है, यूं सूक्ष्म शरीर से प्रवेश कर गया। उसे घोस्ट कहते हैं, घोस्ट। अशुद्ध आत्माएं भी प्रवेश करती हैं और योनि में करती है जो खुद कमजोर होते हैं। तुम बच्चों को अनुभव भी है कैसे कैसे अशुद्ध आत्माएं भटकती रहती हैं वातावरण में, वो खुद ही दुखी होती है, परेशान होती है। उन्हें तो हमसे शांति और शक्तिशाली वाइब्रेशंस चाहिए, वो हमें दुख नहीं देगी। अगर हम अपने कर्तव्य पथ पे सही पैमाने पे चल रहे होंगे, वो हमारी ओर सपोर्ट करेंगी, ईश्वरीय कार्य में सहयोगी बनेंगी। याद रहे, अशुद्ध आत्माएं भी प्रवेश करती हैं। तुम बच्चों को अनुभव है कि कैसे अशुद्ध आत्माएं भटकती हैं। जब तक उनको अपना शरीर ना मिले बच्चे, शुद्ध आत्माएं भी होती तो अशुद्ध आत्माएं भी। अच्छा भाई, शुद्ध आत्माएं क्या करती है? मान लो तुम्हारा ये भाई है, वो किसी बड़े मठाधीश का वो है, और भैया बड़े माल आ रहे हो, खा खा के मेरा टमाटर जैसा हो गया पेट आगे, और गाल भी टमाटर जैसे हो गए, और भैया अटैक हो गया, अटैक आ गया, साइलेंट अटैक पड़ गया। तो चले गए सत्येंद्रानंद महाराज पधार गए। अब क्योंकि वो थे तो अच्छे, लेकिन निकल लिए पहले पतली गली से, अब कहां जाएंगे? तो आपने देखा होगा कई ऐसी मनुष्य आत्मा जो है बहुत ही सूक्ष्म है और बहुत पावरफुल। बाबा ने कहा मनुष्य आत्मा बड़ी महान है, कल की मूल्य। तो वो चाहे तो चींटी के शरीर में भी प्रवेश, अन्य योनि में माना गर्भ से जन्म नहीं लेती, लेकिन किसी को भी अपने वश में कर सकती है। हाथी को भी, चींटी को भी, मनुष्य को भी, बैल को भी, जानवर को भी। आपने बहुत सारे ऐसे देखे होंगे जो बंदर आदि हैं, भालू आदि हैं। तो आपने देखा होगा भाई, एक बंदर जो है गंगा जी के घाट पर रोज स्नान करता था और जाके फूल अर्पित करता था मंदिर। लोग कहते थे अरे बंदर, अरे भाई वो बंदर नहीं है, उसके अंदर एक सूक्ष्म आत्मा जो अतृप्त रही, लेकिन अचानक उसका शरीर छूट गया। ऐसे ही कुछ दुराचारी दुष्ट व्यक्ति भी होते हैं, वो
भी कभी कभी देखा गया कि अरे वो तो बड़ा खुराफाती बंदर है, तो ऐसे ऐसे। तो कुल मिलाकर के इन चीजों पर ज्यादा चिंतन नहीं, लेकिन अपने आप को हर सवाल का जवाब जरूर देते रहो इस ज्ञान और योग के। और ये उन्हें मिलता है जो हर रोज बाबा की मुरली सुनते हैं, हर रोज। बाबा कहते बच्चे, तुम बच्चों का अनुभव है कैसे अशुद्ध आत्माएं भटकती हैं। जब तक उनको अपना शरीर ना मिले अशुद्ध आत्माएं आती भी रहती हैं। बच्चे, यह भी ड्रामा में नूद है। जो कुछ पास हुआ बच्चे वो ड्रामा सुना। बाबा ने निश्चिंत कर दिया बच्चों को, बच्चे जो भी कुछ हुआ, कल बाबा ने कहा साक्षी होकर के देखना पड़ता है, दूसरों कोई भी पार्ट को भी और अपने भी पार्ट को भी। कैसे हमने पहले भी पास किया था और अभी भी धीरे धीरे हर बुराई पर विजय पा करके हम पास हो रहे हैं। देखो बच्चे, बाप बैठ समझाते हैं, तुम सब आत्माएं परम धाम से आई हो अपना अपना पार्ट बजाने। अविनाशी आत्मा है ना। बाप तो पुराने शरीर में आते हैं। बाबा इस पुराने शरीर से हम बच्चों को माया से लिबरेट करते हैं, युक्तियां बतलाते हैं, कैसे कौड़ी से हीरे तुल्य बनो। ये तरीके, ये तरकीब सिखाते हैं बाबा, है ना। देखो बच्चे, बाप कहते हैं मैं परम धाम निवासी हूं, तुम बच्चे भी परम धाम के रहने वाले हो। अभी 84 जन्म तुम्हारे पूरे हुए। बच्चे कितनी खुशी में रहना चाहिए। फिर बाबा ने वही बात हो रही, बच्चों को कितनी खुशी में रहना चाहिए, परंतु नंबरवार है। कोई कोई तो डल हेड भी है। हेड माना बिल्कुल मोटी बुद्धि, बुद्धू, है ना। मतलब बाबा के भी, लेकिन उनके उल्टा घड़ा कहो, बैंगन कहो, जो भी कहो, उन पे असर होता नहीं, ना बाबा की बातों का ना लोगों की बातों का। हाँ वो ठीक है, अपने खा पी के मस्त रहते हैं। ऐसे बहुत सारे आपको मिले हुए होंगे जीवन में, और नहीं मिले तो मिलते रहेंगे, उन पे आश्चर्य मत करना। बाबा कहता है ना, बहुत सारे नंबरवार तो ही हम सब, लेकिन हम सब में कोई कोई तो बिल्कुल डल हेड है। तो उन पे तरस खाओ, आत्मिक नजर से देख करके उन्हें साकाश दो, उनके प्रति क्वेश्चन या कुछ दुर्भावना नहीं पैदा करो अपने दिल में, है ना। देखो बच्चे, अभी तो बाप वर्षा देने आया है। माया ने आत्माओं को बिल्कुल पत्थर बुद्धि बना दिया। जैसे गर्म तवे पर पानी डालो तो छू हो जाता है, सूख जाता है, ऐसे तत्ते तवे बना दिए। अरे तुम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। कब करेंगे? जब बाप को अपना बाप समझेंगे, अपने को उनकी संतान समझेंगे तो आप ही याद आएगी। परंतु वह भी नहीं समझते। फिर क्या करते हैं? माया ऐसों का थप्पड़ मारकर मुंह घुमा देती है। फिर आश्चर्यवत सुनंती कथंती, माया का थप्पड़ खावंती और गिरंती, फिर उठ के भागंती हो जाते। बाबा कहते, देखो बच्चे, बाप आए हैं बुद्धिहीन को बुद्धिमान बनाने। अब तक क्या माया के मोचरे खाते रहना है? बहुत मोचरा खाते हैं। कोई को क्रोध का, कोई को मुंह का मोचरा मिलता रहता है। माया का मोचरा समझते हो? मोची जो मोचरा, जूता, है ना। तो माया सताती रहती है। देखो बच्चे, बाप कहते हैं तुम सब कुछ सरेंडर कर ट्रस्टी होकर रहो। अपने पुरुषार्थ को भी बाबा के ऊपर छोड़ दो, लेकिन मेहनत पूरी करो, निश्चिंत रहो अपने बारे में भी। बिल्कुल बाबा बनाने आया है, हमारा बनने का संकल्प है। अब बाबा तुम कब तक बनाओगे? हम बनने के लिए प्रयासरत है। बाकी आप जानो, आपका काम जाने, ठीक है ना। हाँ, रुक नहीं जाओ। एक आध थप्पड़ पड़ता है कहीं रुक जाते, नहीं, रुकना जीवन नहीं है, चलने का नाम जीवन है ना। देखो बच्चे, ट्रस्टी होकर रहो। विकार भी दान में दे दिया, फिर काम में क्यों लाते हो? दी हुई चीज काम में नहीं लाई जाती है। दे तो देते हैं, संकल्पित तो होते हैं, लेकिन हम उसको रिवाइज नहीं करते हैं अपनी बुद्धि के अंदर कि हमने भगवान को दिया हुआ है। वो रिवाइज करते रहो तो पावरफुल बन जाएंगे उस संकल्प के द्वारा। माया बड़ी तमो प्रधान है, जानती है। बाप को ठीक रीति ये याद नहीं करती आत्मा, इसलिए इसको घुसा मारो। बाबा भी कहते हैं, दुनिया में भी गाल देख के थप्पड़ मारते हैं लोग, इसलिए माया भी देखती है ये मजबूत है, बाबा की तरफ है, या थोड़ा कच्चा है तो उसको भूनो फिर अच्छे से। मारो घुसा। देखो बच्चे,
माया कहती है अगर बाप और वर्षे को याद नहीं करेंगे तो मैं थप्पड़ मार दूंगी। बहुत बच्चे लिखते हैं बाबा माया ने थप्पड़ मार दिया। हाँ बच्चे, माया को हुक्म मिला हुआ है, मारो थप्पड़। है आप कहेंगे बाबा हुक्म देता है, क्यों? अपने बच्चों को बहादुर बनाने के लिए। मैंने एक्चुअली ज्ञान में आने से पहले मैं थोड़ी फिल्में बहुत देखा करता था, आपको बताऊं, लेकिन तब भी मैं नाच गाने और रंग प्रदर्शन नहीं देखता था, मैं पूरी स्टोरी को समझता था। तो एक कौन सी थी, मुझे नाम तो याद नहीं, बट उसमें यह है कि माँ जो है बदला लेने के लिए अपने बच्चे को मजबूत बनाती, जंगल में भेजती है। तो कुछ लोगों को पैसे दे करके ना, और कहती इस पे अटैक करो अचानक, देखे कितना बहादुर, और धीरे धीरे वो सबको परास्त कर देता है और वो साइड से देखती रहती। लेकिन जैसे ही वो मारने को चलो, ठहरो बेटा मारना नहीं, मैंने ही भेजा इन लोगों को। बोला माँ तुमने? बोला हाँ मैं देखना चाहती तुम कितने बलवान हो। ये चीजें कभी कभी बड़ी अच्छी लगती हैं। तो बाबा भी अपने बच्चों को बहादुर बनाने के लिए कहता बच्चे जाओ माया के पास, बच्ची माया भी मेरी बच्ची है ना, ऐसे ऐसे करके। तो माया को हुक्म मिला हुआ है खूब थप्पड़ मारो, क्योंकि तुम मेरा बनते नहीं हो। बाप सबको सदा सुखी बनाने आए हैं। तो बाप और वर्षे को याद कर तुम बच्चों को नशा खुशी का पारा चढ़ जाना चाहिए। आखिर में याद करते करते झुचकी हिचकी आए, बस मैं गया बाबा के पास आराम से, फिर जाऊंगा स्वर्ग में एकदम जैसे मौलाई बन चले जाएंगे, मौलाई मस्ती वाले। तुमने पुकारा और प्रभु हम चले आए, है ना, ऐसे करके बाबा मैं आ रहा हूं। अच्छा, यह तो कोई जानते नहीं आत्मा आशिक है परमपिता परमात्मा की, और बाबा है माशूक। सच्चे सच्चे आशिक तुम बच्चे बनते हो। अब देखो ये मंदिर आदि देखो, आदिदेव का है, उनका नाम कोई ने रख दिया महावीर। महावीर भी किसे कहते हैं जानते हो? जो युद्ध जीते वो वीर, और जो अपने मन को जीते, इंद्रिय जीत बने, इंद्रजीत, यानी वो है महावीर। ठीक है, परंतु मनुष्य अर्थ कुछ नहीं समझते, हनुमान को भी महावीर कह देते हैं। अब कहां हनुमान कहां आदिदेव को महावीर कह देते हैं। जैनी महाराज मुनि को कुछ, जो जैनी महाराज ने जो कुछ कहा वो चल पड़ा। आजकल तो बच्चे दुनिया में रिद्धि सिद्धि भी बहुत है, बहुत ज्यादा है, हर धर्म के अंदर ये बड़ा वो फैला हुआ है। एक को याद करने की बात करते हैं, फिर वो तंत्र मंत्र भूत प्रेत बाधा शैतान पता नहीं क्या क्या उनमें बुद्धियां घुमाते रहते, और कहाँ एक ही बात करते हैं, है ना। तो ये बाबा का घर मुझे बड़ा प्यारा लगा, और बाबा तो है ही बहुत प्यारा है। तो ये बाबा सबको जानते हैं भाई, ये ब्रह्मा बाबा भी सबको जानते हैं, तो शिव बाबा भी सबको जानते हैं। बहुत मेहनत करते हैं, हाथ से केसर निकाल देते हैं। मनुष्य समझते हैं बस कमाल है, कमाल, जट फॉलोअर्स बन जाते हैं। बच्चे रिद्धि सिद्धि वालों के तो ढेर फॉलोअर हैं। यहां तो वो कोई बात नहीं, यहां तो सबसे बड़ी सिद्धि मनुष्य को देवता बाबा बना रहा है। जो बने उसका वेलकम है, मोस्ट वेलकम, एनी टाइम। तो बाबा कहते हैं बच्चे रिद्धि सिद्धियां भी क्या है। आपको हंसी की बात सुनाओ, जीवन में एक व्यक्ति मुझे मिला, बोला सत्येंद्र जी मैं आपसे बहुत खुश हूं। मैंने कहा फिर? किसी ने बुलाया था, मैं किसी के घर गया हुआ था हमारे रिलेशन में, और मैं बीके बन चुका था। तो मैंने कहा ये कौन है? बोले ये रिद्धि सिद्धि जानते हैं। मैंने कहा अच्छा हमें भी दिखाओ कुछ। जलेबी। अरे मैंने कहा भाई मैं तो बाहर का खाता नहीं। बोले अच्छा क्या खाते? मैंने कहा फल फूल खा लेते। बोले ठीक है। यूं शू किया और भाई नारियल आ गया। मैंने कहा बहुत बढ़िया। वो मेरी मौसी थी, अब शरीर में है नहीं, तो मैंने कहा कि आप दो धागे मुझे दे दो। तो उन्होंने धोखे दिए, मैंने खाया। तो कहा सत्येंद्र जी मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, मैं आपको अपनी सिद्धि की शिक्षा देना चाहता हूँ। मैंने कहा अच्छा, लेकिन आप मुझे राजयोग सिखाओ। मैंने कहा बिल्कुल सिखाऊंगा। मैंने बाबा की बातें बताई तो उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। बोला आज मुझे आप योग्य व्यक्ति मिले जिसको मैं सिखाऊं तो मैं भी उद्धार हो जाऊंगा। मैंने कहा क्या क्या आपकी सिद्धि में क्या करना पड़ता है? तो आप हैरान होंगे, ऐसी ऐसी बातें उन्होंने जो शुरुआती बताई कि ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, इतने टाइप की गंध लानी पड़ेगी, इतने लोगों की पशु पक्षी ये वो बलि। अरे मैंने कहा ऐसी सिद्धि जिसमें हत्याएं समाई हूं, हम क्या करेंगे ऐसी सिद्धि का? हमें भगवान मिला है, सिद्ध दाता मिला हुआ है, सिद्ध बाबा मिला है, सिद्ध बाबा, हमें नहीं चाहिए।
ऐसे ठीक, हमने नहीं सीखा है सब कुछ। तो बाबा कहते हैं बच्चे देखो, रिद्धि सिद्धि वालों के तो ढेर फॉलोअर्स बन जाते हैं, यहां तो बात है नहीं। अब जो रोड पे डुगडुगी बजा के 50 लोगों को इकट्ठा कर लेता है, नजर बंद और ये सब हाथ की सफाई, अब उसी व्यक्ति को अगर बड़ी स्टेज मिल जाए, बड़ी सभा में लाखों करोड़ों की, वहां दिखा दो ओ बाबा जी ने चमत्कार किया है, फिर बाद में कई चीजें आती भी सामने। अच्छा बच्चे देखो, उन ब्राह्मणों को वर्षा कहां से मिलता है, इन बातों को तुम बच्चे जानते हो, क्योंकि तुम हो ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण, बाप से वर्षा लेते हो। इन बातों को तुम्हारे में भी नंबरवार समझ सकते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते बोलो। हम सब रूहानी बच्चों की भी, रूहानी बाप दादा आपको भी नमस्ते नमस्ते, डबल ओम शांति बाबा, डबल गुड मॉर्निंग। आपकी छत्र छाया में हम हैं, हंसते फलते फूलते चलते भागते सेवा करते आपकी छत्र छाया में। तो चलो सार का भी सार सुने। बुद्धि से सब कुछ सरेंडर कर ट्रस्टी हो रहना है, बहुत संभाल से श्रीमत पर हर कार्य करना है। श्रीमत क्या है बाबा की, इसको भी समझना है। कई बार श्रीमत के चक्कर में कई गुलामियां करने लगते हैं और वो श्रीमत होती नहीं है एक्चुअली, है ना। श्रीमत है नियम संयम से चलो, श्रीमत है मर्यादाओं में रहो, श्रीमत है निरंतर बाबा की याद में रहो, श्रीमत है हर प्रकार की धारणाओं को जीवन में अपनाओ, सिस्टम जो है उसमें चलो, ये भी श्रीमत है। तो बहुत संभाल से श्रीमत प्रमाण हर कार्य करना है। बाबा और वर्षे को याद कर बच्चे अपार खुशी में रहना है। बाबा की याद में मौलाई बन जाना है, मौलाई मस्ती वाला, है ना। नर ऐसी करनी करे नारायण बन जाए, हाँ ऐसी पियो घोट घोट के ज्ञान की भांग जो मौलाई मस्ती चली रहे। मौलाई मस्ती देखिए, सूफियाने जो संत होते हैं वो, उनको हम कबीरपंथी भी कहते हैं। आजकल वो कोई रहा नहीं, भले संस्थाएं वगैरह बहुत सारी बनी, लेकिन मैंने देखा ऐसे सूफी संतों को जो इस्लाम मतलब मुस्लिम धर्मों में भी होते हैं, हिंदुओं में सब से निकलते हैं वो। तो उनका एक पंथ होता है कि हाँ उनकी मोलाई नाचते रहते हैं, वो प्रभु को अपना साजन मानते, भले प्रभु को जानते नहीं, नाचते गाते और अपने मस्त रहते। फकीरी मन लागो मेरो यार, फकीरी में मन लागो मेरो यार, जो मजा है राम भजन में सो कहां धरा अमीरी में, है ना। ये बाबा के बच्चों को मस्त फकीर रहना चाहिए, चिंता नहीं करनी चाहिए। चिंता करने के लिए हमारा बाबा बैठा है और बाबा कहता तू क्यों चिंता करता है, चिंता करे चेतराम जो गली के मोहल्ले के पीछे कोने में रहते, तुम तो मेरे बच्चे हो, तुम चिंता क्यों करते हो, तुम्हारे लिए तो मैं बैठा हूं। देखो बच्चे, बाप और वर्षे को याद कर अपार खुशी का अनुभव करना है, बाबा की याद में मौलाई बन जाना है, सच्चा आशिक बनना है। वरदानी बाबा का वरदान, समाने और समेटने की शक्ति द्वारा एकाग्रता का अनुभव करने वाले सार स्वरूप भव। देखो बच्चे, देह और देह के संबंधों व पदार्थों का बहुत बड़ा विस्तार है। मकड़ी का जाल है, इसमें फंस जाती मकड़ी, सुलझ नहीं पाती, वहीं मर जाती है। ऐसा जाला है, जंजाल है। देह और देह के संबंधों व पदार्थों का बहुत बड़ा विस्तार है। सभी विस्तार के विस्तार को सार रूप में लाने के लिए समाने और समेटने की शक्ति चाहिए। सर्व प्रकार के विस्तार को एक बिंदु में समा दो बच्चे। मैं भी बिंदु, मेरा बाबा भी बिंदु, एक बाप बिंदु में सारा संसार समाया हुआ है। संसार का सार बाबा है, मेरा संसार बाबा है। तो बिंदु रूप अर्थात ये जो बाबा कहते ना, पॉइंट रूप में स्थित होने का अभ्यास करो, अभ्यास करो, अभ्यास करो। कल बाबा ने एक बहुत ही सुंदर बात बताई, बच्चे भल मैं तुम्हारे सन्मुख हूं लेकिन याद करो परम धाम में। याद है कल की बोली? अरे ये पॉइंट तो हमारे अंदर छप जानी चाहिए। आज भी बाबा ने कहा तो बिंदु रूप अर्थात सार स्वरूप बनना, माना, एकाग्र होना। और एकाग्रता दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। अरे जो लोग आत्मा को नहीं जानते, परमात्मा को नहीं जानते हैं, हैरी गेलर आदि की कहानी सुनी होगी, हैं
तो अपनी एकाग्रता के बल से, संकल्पों की ताकत के बल से कितने बड़े बड़े चमत्कार कर जाते हैं। बाबा कहते चमत्कार नहीं दिखाना किसी को, लेकिन अपने संस्कारों को, अपने जीवन को और इस संसार को कुछ कर अच्छा देने के लिए, अच्छा बनाने के लिए अपनी संकल्प शक्ति का प्रयोग करो। वो एकाग्रता की शक्ति है, वो प्राप्त होती है बिंदु स्वरूप में स्थित होने से, एकाग्रता के अभ्यास द्वारा। तो बिंदु रूप अर्थात सार स्वरूप, सारे ज्ञान का सार है बिंदु स्वरूप में। बिंदु स्वरूप बनना माना एकाग्र होना। ऑटोमेटिकली बुद्धि एकाग्र हो जाती है, मन एकाग्र हो जाता है। एकाग्रता के अभ्यास द्वारा सेकंड में जहां चाहो, जब चाहो, बुद्धि उसी स्थिति में स्थित कर सकते हो। कल बाबा ने साइलेंस की शक्ति, आवाज से परे जाने की पावर की बात कही। आज बाबा ने बिंदु स्वरूप में बच्चे बुद्धि कितनी एकाग्र हो जाती जब तक जहां चाहो जैसे उसको सेट कर सकते हो। एकाग्रता के अभ्यास द्वारा सेकंड में जहां चाहो, जब चाहो, बुद्धि उसी स्थिति में स्थित हो सकती है। ऐसा अनुभव भी है, आप सबका भी है, मैं जानता हूं। बस उसको थोड़ा बढ़ाना है ना। स्लोगन, जो सदा रूहानियत की स्थिति में रहते हैं। कल बाबा का स्लोगन क्या था? जिनका एक एक वाक्य महावाक्य है, वही तो महान है। आज बाबा कहते हैं जो सदा रूहानियत की स्थिति में रहते हैं वही रोहे गुलाब है। रोहे गुलाब क्या है? जो सदा रूहानियत की स्थिति में रहते हैं वही सदा रूहानी गुलाब है, रोहे गुलाब। अच्छा भाई, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अभी सभी बाबा के राज दुलारों को, सभी फरिश्तों को अपने इस भाई की ओर से पुनः डबल ओम शांति, डबल गुड मॉर्निंग, डबल ताजधारियों को डबल मेरी प्रणाम स्वीकार हो। ओम शांति।